बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्ती हुए होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना अहम चीज़ है। सही है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, फिर आप सिर्फ कुछ अल्फाज याद करोगे, उन अल्फाज से आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर याद हो जाएंगे। तो हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज की वीडियो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की तरफ आते हैं। वाटर इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर। एयर ना होता आप 8-10 मिनट में मर जाओगे। पानी नहीं होगा आप शायद 7-8 दिन में मर जाओगे। सही है। कहने का मतलब ये था कि वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। ज़मीन पर रहने के लिए पानी का होना लाजमी है। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया है ना कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, सूरह अल-अंबिया में। वजअलना, और हमने बनाया, मिनल माइ, पानी से, कुल्ल शैइन, हर चीज़, हय्य, जिंदा रहने वाली। मतलब हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अंबिया में कहते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ हो जाएगी कि वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। कुरान मजीद की आयत है तो इसको खूबसूरत लिखेंगे। वी मतलब अल्लाह, वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग, और हमने हर जिंदा चीज़ पानी से बनाई। और मॉडर्न रिसर्च, ये तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताया। उस वक्त किसका जहन जाता था कि ह्यूमन बॉडी में पानी प्रेजेंट होगा? उस वक्त तो मतलब खून, उस वक्त उन लोगों के पास तो इतना इल्म नहीं था। वो खून और पानी में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते थे। वो खून को अलग समझते थे, पानी को अलग समझते थे। ये तो अभी हमें रिसर्च से पता चला। मॉडर्न रिसर्च हमें बताती हैं कि अराउंड अबाउट 50 to 80% of living organisms बॉडी जो होती है वो वाटर से बनी होती है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो वो 65 to 70% बॉडी जो है वो पानी से बनी होती है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बातें करें तो 92% ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर। ये तो हमें अभी पता चला। अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले फरमाया है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया है। तो तुम मतलब कौन, ये दीन और कुरान ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई शक है ही नहीं। 1400 साल पहले हमें फीटस डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया। उस वक्त तो किसी का जहन भी नहीं मान सकता था ये। बस अल्लाह के कुरान मजीद अल्लाह ताला का मौजज़ा है, बस इसे गौर से पढ़ें। अच्छा, अब आते हैं कि इसके और इम्पोर्टेंस की तरफ। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो लाइफ की मेंटेनेंस है ना, मेंटेनिंग लाइफ। अच्छा, मेंटेनिंग लाइफ किस तरह? जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी से एटीपी फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। हम जब खाना खाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। हमारी बॉडी फैट्स, प्रोटीन और कार्ब्स के फॉर्म में हमारे पास बॉडी एनर्जी स्टोर कर लेती है। फिर रिएक्शंस हो के वही एनर्जी, फिर स्टोर एनर्जी हमारे पास फिर यूज़ होती है जब हमें उस एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो हमारी बॉडी की एक्सक्रीशंस होती हैं, एक्सक्रीशन जो मतलब फीसेस वगैरह हो गई, यूरिन वगैरह हो गया, वो उसमें भी हमारे पानी का ही अहम किरदार है। पानी ही की वजह से वो एक्सक्रीशन वगैरह होती हैं। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर
जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, जो थर्मोस्टेट है बॉडी का, वो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ वाटर। जब हमारे गर्मी में हमारा पसीना, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे जो जिस्म पर पसीना आ जाता है और वही पसीना हमारी बॉडी से हीट ऑब्जर्व करके इवापोरेट हो जाता है। सो बाय लाइफ मेंटेनेंस, दिस इज़ व्हाट आई मीन। For life maintenance, water is necessary because it play very vital role in reactions, in excretion, in maintaining body temperature. Okay? अच्छा, अब आते हैं, मैंने आपको बताया ना कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब रेगुलेट, इसको अगर हम टेम्परेचर काफ़ी अहम चीज़ है। थर्मोस्टेट या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर को भी में भी हमारे पास पानी काफ़ी अहमियत अदा करता है। इसको आप एज दूसरा फंक्शंस भी लिख सकते हैं। ये मतलब लाइफ मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें आती हैं। अब आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इस तरह है ना कि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। किस तरह? जब हीट में या समर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अब उस इंक्रीज टेम्परेचर में हमारे एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बॉडी के एंजाइम जो होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमम काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। अब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर ब्रेन सिग्नल दे देगा कि भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर को कम करो। तो हमारी बॉडी जो है प्रेस्पायरेशन जो हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। पसीना निकलना शुरू हो जाता है तो वो जो पसीना है वो हमारी बॉडी से हीट ऑब्जर्व कर लेगा और इवापोरेट हो जाएगा। यही वजह होती है कि अगर आपको पसीना आया होता है और आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो आप ठंडापन महसूस करोगे। वो वजह यही होती है कि आपकी बॉडी से वो हीट जाना जल्दी से, रेट ऑफ इवापोरेशन, वो जो पंखा होता है वो आपके रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ा देता है, तो आपकी बॉडी से वो हीट जल्दी इवापोरेट हो जाती है, इसलिए आप ठंडा महसूस करते हो बहुत जल्द। सही है, जल्दी से आप ठंडा महसूस करते हो। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एंशंट मतलब पुराने ज़माने में तो सभी ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी वो ओशंस के ज़रिए और पानी के ज़रिए होती थी। अभी भी हमारी जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है, जो बड़े बड़े शिप्स, चाइना से अमेरिका, अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कहीं और, तो ये जो मेन ट्रांसपोर्टेशंस हैं, शिप्स हो गई, जो और गुड्स वगैरह, जो सामान वगैरह होता है, ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन होती है पानी ही की वजह से होती है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर डिजोल्व ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सो इसका एडवांटेज वाला साइड ये है ना कि वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। सो जो मिनरल वाटर, हम डिस्टिल वाटर, हम प्योर वाटर हम नहीं पी सकते। प्योर वाटर हमारी बॉडी को डैमेज करता है। हमारे बॉडी के लिए वो वाटर सुटेबल होता है जिनमें मिनरल्स हमारे पास एक मुकर्ररा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। सो जो मिनरल वाटर है, डिफरेंट मिनरल्स हमारी बॉडी में डिज़ोल्व होते हैं और पानी में डिज़ोल्व होते हैं, और वही पानी हम पी के हमारी बॉडी उसी मिनरल्स को फिर यूज़ करती है और हेल्थी महसूस करती है। सो वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल solutes in itself. And mineral water is one of the most suitable application of it is one of the most important advantage of water being a universal solvent because it can form mineral water. अच्छा, अब आते हैं इसके जो excretion of waste, एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट, जो प्रेस्पायरेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया,
एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, पसीना बहना, यूरिनेशन वगैरह जो एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी में, उसमें हमारे पास जो पानी है वो अहम किरदार अदा करता है। जो कुकिंग एंड वॉशिंग पर्पस के लिए भी हमारे पास वाटर अहम किरदार अदा करता है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के रेडिएटर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसमें हमारे पास इसको एक कूलेंट, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे पास डैम्स वगैरह होती हैं, डैम्स वगैरह जो हमारे पास होती हैं, वो रनिंग वाटर से हम रनिंग वाटर जो होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा जो कार के रेडिएटर्स जो होते हैं, कार में भी हम पानी डालते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं, इसको कार रेडिएटर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल रखने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज ए कूलेंट। फिश जो हो गया, फिश जो हम मछलियाँ वगैरह खाते हैं, जो हम और जो पानी वाली चीज़ें हैं, जो मतलब ये चाइनीज़ वगैरह केकड़े वगैरह भी खाते हैं, तो और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन वाटर मेनली डिपेंड ऑन वाटर। एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, हमारे जो एग्रीकल्चर के लिए जो पानी चाहिए होता है, जाहिर सी बात है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमारे पास वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज, डाइज जो हमारे पास ये जो पेंट्स वगैरह जो बनते हैं, जो ड्रग्स इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो हो गए, इनमें वाटर जो होता है, वाटर कंपोनेंट होता है। सही है, इसमें वाटर कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है इस इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। ये इंडस्ट्रीज़ वाटर के बगैर चल ही नहीं सकती। आपको मैं अब वाटर का एक और अहम चमत्कार बताता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल एनोमलस एक्सपेंशन। वाटर का एक बिहेवियर है एनोमलस एक्सपेंशन। इसमें ये होता है ना, ये एनोमलस एक्सपेंशन आपको ये एक्सप्लेनेशन देती है कि वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब आइस पानी में डूबती क्यों नहीं, पानी के सरफेस पर क्यों तैरती है, इसका जवाब आपको मिलेगा एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में। ठीक है, यूजुअली जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनका टेम्परेचर जब आप कूल करोगे ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, उनका अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो उनकी जो डेंसिटी है ना, उनका टेम्परेचर कम करोगे, उनका वॉल्यूम कम होगा। उनका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, वॉल्यूम कम होगा। और हमें पता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
इस मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम मास को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो इट मीन्स कि डेंसिटी बढ़ेगी। समझ रहे हो? टेम्परेचर की वजह से मोस्ट ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी बढ़ती है। वाटर के केस में ऐसा होता है, वाटर का टेम्परेचर जब कम करोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आओगे ना, तो वाटर की डेंसिटी मतलब ज़्यादा होगी, ज़्यादा होती जाएगी। और टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है वाटर की। अब इससे मज़ीद जब 4 से 0 तक आओगे ना, तब वाटर की डेंसिटी बढ़ने की बजाय वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? वाटर जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। लेट्स सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप 0 तक आओगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल खुद को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में अरेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ये एक और हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये एक और, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक और हाइड्रोजन, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। सही है? एक और यहाँ पे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप अगर देख लो ना, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके दरमियान और इसके दरमियान। आप देख लो, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3, सही, 4 5 6, 4 5 और 6, ये ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं। तो एक हेक्सागोनल शेप बढ़ गया और यहाँ पर इनमें स्पेस क्रिएट हो गया। तो वॉल्यूम कम होने की बजाय वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, इस केस में वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जब बढ़ गया यहाँ पर, तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आई थिंक। ये वाटर की डेंसिटी बन गई। अब वाटर की आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, सो डेफिनेटली इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट वी कॉल एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। उसमें ना ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है वो वाटर को वाह बोलते हैं, वाह। अच्छा, इस पे ना हेक्सागोनल पे मुझे एक शेर याद आ गया। बेंजीन सा स्ट्रक्चर बन गया ना, तो शेर कुछ यूँ है कि बेंजीन सी खुशबू तेरी, अल्कोहल सी आंखें हैं, टेस्ट ट्यूब सा हुस्न तेरा, फ्रक्टोज सी बातें। अच्छा, आ जाओ उसका खुलासा पढ़ते हैं खटाको। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ज़िंदगी के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। अभी हमने साइंसदानों ने बताया कि ह्यूमन बॉडी 50 to 80% पानी से बनी होती है। ये हमारी लाइफ मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ मेंटेनेंस के लिए अहम है। ये टेम्परेचर को बराबर रखती है। ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन
अच्छे से एक्सक्रीशन करने में मदद देती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है, ये कुकिंग में मदद देती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें ये हमारे पास अहम किरदार अदा करती है। रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको कूल रखने में मदद देती है। जो फिश एग्रीकल्चर्स और इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें वाटर अहम किरदार अदा करती है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो हम किस लिए हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया है तो मैं आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।